तो आज हमारे सामने ट्रायम्फ स्पीड 400 खड़ी हुई है और येलो लिवरी में खड़ी हुई है। और आज अगर हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन जो है आपका जो है ये मेटल टैंक आ जाता है, ठीक है। और मेटल टैंक पे अगर आप ऑब्जर्वेशन देंगे तो आपका सबसे पहले टैंक गार्ड आ जाता है यहाँ पे। और आपका देखेंगे सिमेट्री जो है थोड़ी सी राइट साइड में जो है आपका जो है ये अपना टैंक फ्यूल कैप आ जाता है। नेक्स्ट आप इसका हैंडल बार को देखिए। हैंडल बार बड़े ही सेटल तरीके से एक सिल्वर लाइनिंग कलर में दे रखा है और आपका जो है बार एंड मिरर्स दे रखे हैं। और अगर हम इसके पीछे ग्रैब रेल्स की बात करें तो ग्रैब रेल्स भी जो है ये वैसे अपग्रेडेड ग्रैब रेल्स हैं, बट इसके ग्रैब रेल्स भी आप देखेंगे पोजीशनिंग इनकी बहुत ही सही है। आपका जो पिलियन बैठेगा उसके लिए भी बहुत सही है। और आप इसका मड गार्ड भी देखिए तो आपको कभी भी स्लश में अगर कहीं चला रहे हैं तो स्लश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसके साथ आपको पीछे रिफ्लेक्टर के साथ आपको जो है अपना ये रजिस्ट्रेशन प्लेट का लाइट भी यहाँ पर दिख जाती है। और अगर हम यहाँ पर आएँ अपना इस साइड का प्रोफाइल अगर हम देखें तो इंजन से आपका जो है एग्जॉस्ट बड़े ही सटल तरीके से बहुत ही लाइनिंग की तरह से एकदम सिमेट्री में निकला हुआ है ऊपर की तरफ में। और ये एकदम ये डिज़ाइन भी बहुत सही है क्योंकि अगर आप वाटर क्रॉसिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये। और अगर थोड़ा सा अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पर इंजन दिखता है। इंजन में फिन्स भी दे रखे हैं ताकि प्रॉपरली एयर कूल्ड हो सके। और साथ में आपको ये ऑयल कूल्ड यहाँ पर अपना ये लिक्विड कूल्ड मिल जाता है यहाँ पर। और आपका ये यहाँ पर इस तरीके का सेटअप जो है आपका गोल्डन कलर में आपका जो है ये पूरा USD फोक अपना दे रखा है। और अगर हम आगे से इसके लुक की बात करें तो इस तरीके का हेडलाइट का बहुत अच्छा सटल सा प्यारा सा क्लासिक रेट्रो स्पोर्ट्स का पूरा एकदम लुक आता है। तो आज हमारे पास राइड रिव्यू में है अपनी स्पीड 400 ट्रायम्फ की तरफ से आने वाली बाइक। और आज इसके राइड रिव्यू में इसके सारी डिटेल्स हम आज अनवील करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो मेरी हाइट 5'7" है और इसकी सीट हाइट जो है वो 790 मिलीमीटर्स है। मेरे को लगता है कि मेरे तो पैर एकदम अच्छे तरीके से टच हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरे को। और जहाँ तक अगर छोटे राइडर्स के लिए भी बोलूँ तो 5'5" या 5'4" भी अगर किसी की हाइट है तो वो टिप टो करके आराम से इस बाइक को चला लेगा। और दूसरा इसका वेट जो है वो भी काफ़ी मैनेजेबल है, 176 kg में, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है ये बाइक। और बहुत ही ज़्यादा अपना मैनेजेबल वेट होने के कारण छोटी हाइट वाले बंदे भी इसको बढ़िया तरीके से चला लेंगे। और अगर हम इसके कंपटीशन में ड्यूक 390, डोमिनार 400 या अपनी बजाज की तरफ से 400 लाइक पल्सर की NS 400Z आती है, अगर उनसे कंपेयर करें तो पावर कंपेरेबल है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि ये उनसे जो है क्वालिटी वाइज में एज ले जाती है। इसकी क्वालिटी जो है टैंकी की या कोई भी पार्ट की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और पावर अपना मतलब कंपेरेबल है, ऐसा भी नहीं है कि वो पीछे रह जाएगी या आगे निकल जाएगी। ये है कि मतलब पूरा टक्कर देती है ये बाइक उन अपनी कंपटीशन वालों को भी। और जहाँ तक अगर हम इसका न्यू राइडर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो न्यू राइडर्स जो हैं अगर कोई 125 सीसी या 150 सीसी से इस पे आ रहा है तो उसके लिए मैं ये एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पावर में अच्छा खासा सर्ज हो जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और अगर इसका एरिया ऑफ वर्किंग बताएं तो भाई ये सब एरिया में एकदम नंबर 1 है। आप इसको राइडिंग अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स के लिए लेके जाना चाहते हैं, ये लॉन्ग ट्रिप में भी परफेक्ट बैठती है, या आपकी शॉर्ट ट्रिप संडे राइड्स के लिए लेके जाना चाहते हैं उसके लिए भी एकदम परफेक्ट है। और अगर आप इसको अपना ऑफिस वर्क के लिए लेके जाना चाहते हैं तो ये वहाँ भी परफेक्ट बैठती है। तो ये एक ऐसी क्लासिक स्पोर्ट बाइक है जो आपका हर एक एरिया में एकदम परफेक्ट बैठ जाती है। अब इसके सेकंड पर्सपेक्टिव इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें 398.15 सीसी का इंजन आ जाता है जो कि आपका प्रोड्यूस करता है 39.5 bhp का पावर 8000 RPM पे। और इसका टॉर्क जो है 37.5 न्यूटन मीटर 6500 RPM पे ये डिलीवर कर देती है। और जहाँ तक अगर हम पावर की बात करें तो लेट मी शो यू द पावर। पहले इसको थोड़ा गियर डाउन करते हैं, ये देखिए 120, 140, मतलब पावर इसमें इनफ है, मोर देन इनफ पावर है। हाईवेज हो
चाहे छोटे गली कूचे के रोड हो या फिर पॉट होल हो या कहीं चढ़ाई हो, आपको ये कहीं भी पावर ऐसा लैग फील नहीं करने देगी। और चाहे इसका अगर मैं टॉर्क की बात करूं, चाहे वो लो बैंड आरपीएम हो, चाहे आप मिड बैंड में हो, चाहे आप हाई बैंड पे हो, मतलब ये तीनों ही बैंड में इसका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है। जैसे सपोज़ कीजिए मैं इसको अभी 4000 आरपीएम पे लेके आ गया हूँ, अब मैं इसको 3000 आरपीएम पे देखिए खींचता हूँ। अब ये 3000 आरपीएम से देखो खींचना चालू होगी, 100 के 90 के आसपास थी, अब देखो कितना खतरनाक पुल करती है, वाह। तो मतलब भयंकर पुल है इसका। तो पावर और टॉर्क के अगर बात करूं तो इसमें मोर देन इनफ है। अब अगर हम इसके हीटिंग की बात कर लें तो हीट तो करती है ये बाइक आपकी। इसमें कूलिंग सिस्टम भी दे रखा है, अपना लिक्विड कूल सिस्टम है, आपका रेडिएटर फैन भी दे रखा है। बट आप इसको अगर ट्रैफिक में चलाते हैं तो ट्रैफिक में हीट तो ज़रूर करेगी। हाईवेज़ पे या नॉर्मल रोड्स पे चला रहे हैं तो हवा जो ब्लो होती रहती है उसकी वजह से आपको हीटिंग का उतना पता नहीं चलेगा। पर फिर भी मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट्स पहन के जो है इसको कभी भी ना चलाएं, क्योंकि वो आपके पैर जला सकती है। और वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो अगर जैसे मैं इसको 6000 आरपीएम पे लेके आ गया हूँ, तो 6000 आरपीएम पे जब आपका सबसे ज़्यादा पावर ये सबसे ज़्यादा टॉर्क निकालने की कोशिश करती है, उस टाइम पे जो है 6000 से जो है आपका वाइब्रेशन चालू होता है। आई कैन फील द वाइब्रेशन इन द हैंडल बार, आई कैन फील द वाइब्रेशन इन द फुट पैग एज वेल। और थोड़ा बहुत जो है आपका सीट पे भी आपका जो है वाइब्रेशन जो है आ जाते हैं। जैसे कि आप 6500-7000 आरपीएम पार करते हैं तो आपका वहाँ पे भी अच्छे खासे वाइब्रेशन आ जाते हैं। बट अगर मैं टैंकी की बात करूँ, टैंकी में आपको कहीं भी वाइब्रेशन नहीं फील होते हैं, चाहे आप कोई भी आरपीएम पे हो। अब इसके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। तो सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको 43 मिलीमीटर के अपना यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं आगे में, पीछे में मोनोशॉक मिल जाता है गैस चार्ज के साथ। और आगे वाले का अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो आगे वाले का ट्रैवल 140 मिलीमीटर्स है, और पीछे वाले का अगर हम बात करें तो उसका 130 मिलीमीटर है। मैं बोलूँगा कि क्लासिक स्पोर्ट के हिसाब से ये एक सटल फिगर है, बहुत अच्छा फिगर है। और अगर मैं इसका डाइव दिखाना चाहूँ तो ये देखिए डाइव आपका कितना अच्छा मारती है भाई। तो सस्पेंशन से रिलेटेड इसमें आप पॉट होल्स पे चले जाएं, चाहे ऑफ रोडिंग कर लें इसको, और चाहे इसको हाईवेज़ पे लेके चले जाएं, आपको इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और पीछे वाला जो इसका जो मोनोशॉक आता है वो प्री लोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। तो अगर आप भारी वजन या 2 बंदे एक साथ जा रहे हैं तो आप अपने उस हिसाब से जो है पीछे वाला सस्पेंशन जो है वो भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में जो है आपके आगे और पीछे में बाइबरी के कैलिपर्स आ जाते हैं। आगे वाले आपके 4 पिस्टन कैलिपर हैं, पीछे वाले आपका सिंगल पिस्टन कैलिपर है। और साथ में इसके जो रोटर है आगे वाला 300 मिलीमीटर का रोटर सिंगल रोटर मिलता है, और पीछे वाला जो है आपको वो 240 मिलीमीटर का आपका रोटर मिलता है। आगे वाले का जो परफॉर्मेंस है, ये देखिए मैं अभी ब्रेक मार रहा हूँ, आगे वाले का परफॉर्मेंस बहुत सही है। पीछे वाले का जो परफॉर्मेंस है, जैसे मैं अभी ब्रेक मारा, पीछे वाला का बाइट जो है उतना अच्छा नहीं है। पर हाँ, अगर आप इसको चेंज करवा लेते हैं दूसरे किसी ब्रेक पैड से तो हो सकता है ये इम्प्रूव कर जाए। बट मतलब एज ए स्टैंडर्ड जो बाइक के साथ आते हैं, आपके पीछे वाले ब्रेक जो है मतलब काफ़ी नॉर्मल से हैं, मतलब उतना अच्छा पंची नहीं है वो। तो नेक्स्ट अगर हम इसके अब टायर्स की बात कर लें तो टायर जो आपको जो यहाँ पर सेंचुरो मिल जाते हैं आपके बड़े स्टैंड के, और टायर बहुत ही अच्छे हैं इसके, बहुत ही अच्छा ग्रिप। मेरे को अभी ग्रिप इसका भयंकर सही फील हो रहा है। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि कहीं पे स्लिप कर रहे हैं या कहीं पे जो है ग्रिप छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जो है वो आपको 110 मिल जाता है, पीछे में जो आपको 150 मिल जाता है, 150/60 R17 मिल जाता है, रेडियल टायर मिले हुए हैं। आगे वाला जो है आपका 110/70 और R17 मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे भी मतलब आपका जो है कंपटीशन के हिसाब से जो है सही तरीके के टायर साइज़ मिले हुए हैं, और इसमें इस टायर साइज़ के साथ जो है बाइक का लुक भी इतना मतलब धांसू दिखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम इसके मोड्स की बात कर लें तो मोड्स इसमें नहीं आते हैं। इसमें आपको जो है एक ही रॉ मोड आता है, और वो बहुत ही सही मोड है। मतलब मेरे को लगता है कि मोड देने की ज़रूरत है भी नहीं इसमें, एकदम पूरी बीस्ट है, भयंकर बीस्ट है ये। और अगर हम इसके फीचर्स की अगर बात कर लें तो आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है,
स्लीपर क्लच मिल जाता है, राइड बाई वायर मिल जाता है। आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। जो पीछे वाला आपका जो है ट्रैक्शन जो है पीछे वाले टायर में बंद हो जाएगा, तो आप जो है इसको मतलब ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्यार से। साथ में आपको स्टैंडर्ड इसमें ABS मिल जाता है, कॉर्नरिंग ABS जो है इसमें नहीं मिलता है आपको। और अब हम इसके डिस्प्ले की अगर हम बात कर लें तो डिस्प्ले आपको जो है ओल्ड क्लासिक सा मतलब लुक दे रखा है डिस्प्ले में, और अपना ये साइड में स्पीड दिखाता है, और एक छोटा सा आपका डिजिटल कंसोल भी दे रखा है साइड में। तो मैंने डिस्प्ले से रिलेटेड एक वीडियो रिकॉर्ड की है, वो आप देख के आइए और एग्जॉस्ट का साउंड सुन के आइए, फिर आगे बात करते हैं। तो ये हमारे सामने जो है डिस्प्ले है, ये आपका ट्रायम्फ स्पीड 400 का। तो पहले हम डिस्प्ले के उसको स्विच ऑन कर लेते हैं। तो आपका डिस्प्ले जो है इस तरीके से आता है, और आप ये नंबर देख रहे हैं 13206, ये आपका बता रहा है कि मतलब इतने किलोमीटर के बाद जो है आपका सर्विसिंग होनी है बाइक। और अभी अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको 180 तक का स्पीड जो है इंडिकेट किया गया है, ठीक है। इंजन ऑयल से रिलेटेड और अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS से रिलेटेड ये सारे जो है यहाँ पर साइंस दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको छोटा सा जो है आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले दिया जाता है जिसमें सारी चीज़ें आपका सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रल में है अभी बाइक, तो ये गियर शिफ्ट पोजीशन इंडिकेटर है अपना। उसके बाद जस्ट उसके राइट में देखेंगे तो आपको जो है ये RPM मीटर दिख जाएगा, जो आपकी बाइक किस RPM पे चल रही है। उसके जस्ट राइट में डाउन साइड में आएंगे तो आपको फ्यूल गेज दिख जाएगा, उसके जस्ट ऊपर में आपको टाइम दिख जाएगा। और अगर साइड स्टैंड आपका नीचे है तो ये साइड स्टैंड को इंडिकेट कर देता है, और जस्ट उसके ऊपर जो है आपका जो है ये ओडोमीटर का काउंट दिखाता है। और ये अगर हम स्विचेस देखें तो इस तरीके के स्विचेस जो हैं आपके यहाँ पर जो है ट्रायम्फ स्पीड 400 में मिल जाते हैं। इस तरफ में किल स्विच अपना, और उसके नीचे जो है आपका हैजार्ड इंडिकेटर, और अपना जो है बाइक स्विच ऑन करने का अपना बटन दे रखा है। और इस साइड में आई बटन है आपका इंडिकेटर के लिए, ये बटन दे रखा है, और आपका DRL ऑन ऑफ करने के लिए बटन दे रखा है, और लो बीम, हाई बीम, और इसके लिए आगे में बटन दे रखा है। और यहाँ पर ये आपका हॉर्न का बटन दे रखा है। तो अगर हम ये आई बटन को यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका चेंजमेंट होगा अपने डिस्प्ले में। तो जैसे हमने ये अभी आई बटन एक बार प्रेस किया तो ट्रिप 1 चला गया, एक बार और हमने प्रेस किया तो ट्रिप 2 चला गया, और यहाँ पर अपना ये किलोमीटर पर लीटर जो है रनिंग कितना है, और उसके बाद ये आपका कि जब से आप लास्ट टाइम से चला रहे हो तो टोटल कितना आपको किलोमीटर पर लीटर दे रही है बाइक। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये रेंज आ जाती है आपकी बाइक की। और नेक्स्ट अपना ये है ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में आता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ये अभी ऑन है। और यही आई बटन को अगर जो है हम थोड़ी देर के लिए अगर हम प्रेस करके रखते हैं तो ये जो है ट्रैक्शन कंट्रोल जो है 5 सेकंड अगर हम प्रेस करते हैं तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल जो है आपका ऑफ हो जाता है। जैसे मैंने 5 सेकंड के लिए अभी इसको प्रेस करके रखा हुआ है तो ये थोड़ी देर में आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल जो है अभी आपका ऑफ हो गया है। तो ये आपका डिस्प्ले से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी, इसमें किसी भी तरीके का मोड नहीं आता है, और आपकी ये पूरी रॉ बाइक है। यही हमारा डिस्प्ले में आज का डिस्कशन था। तो चलिए अब हम आपको जो है इसका एग्जॉस्ट का प्यारा सा साउंड सुनाते हैं, किस तरीके से ये जो एग्जॉस्ट जो है अपना साउंड करता है। तो इसको एक बारी ऑन कर लेते हैं और आपको जो है इसका प्यारा सा साउंड तो ये आपका जो है प्यारा सा एग्जॉस्ट साउंड था स्पीड 400 का। अब होपफुली आपने जो है साउंड सुन ली होगी अपनी एग्जॉस्ट की, और डिस्प्ले भी आपने सारे फीचर्स देख लिए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो किस तरीके का है। मतलब आपका जो है आप पोजीशन पे कैसे बैठे हुए हैं, मतलब आपका अपराइट पोजीशन है। मेरे को जो लग रहा है मैं हल्का सा अपराइट हूँ, हल्का सा टिल्टेड हूँ आगे की तरफ को, तो ये पोजीशन भी अपना सही है। नेक्स्ट अगर इसका हम टैंकी की बात कर ले तो 13 लीटर का इसमें टैंक आता है, और आपका जो सीट का कुशन जो है वो भी बढ़िया है। और रेंज अगर हम इसकी बात कर लें तो 300 किलोमीटर्स की इसकी बढ़िया अच्छी खासी रेंज आती है। आप 13 लीटर में 300 किलोमीटर्स आराम से इससे कर पाएंगे, आपको बार बार रिफ्यूलिंग जो है नहीं करवाने की ज़रूरत है।
और अगर हम इसके लास्ट सेक्शन पे अगर आ जाएं कि वर्डिक्ट मेरा क्या है, इस बाइक को किन लोगों को लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को लेना चाहिए जो भाई ऑलराउंडर है, जिनकी लाइफ में सब चीज़ चल रही है। मतलब उनको ऑफिस भी जाना है, उनको कॉलेज भी जाना है। मान लीजिए कोई कॉलेज गोइंग बंदा है, उसको कॉलेज जाना है, और या कोई ऑफिस वाला बंदा है, उसको ऑफिस जाना है। तो दोनों ही मतलब जगह पे सेट बैठती है। और साथ में जो है ये लॉन्ग राइड्स भी बहुत अच्छा अपना परफॉर्म कर लेती है। लॉन्ग राइड्स में ऑफ रोडिंग भी ये ठीक ठाक कर लेती है। और इसका अगर आपको प्योरली ऑफ रोडिंग ही करना है तो फिर मैं बोलूँगा कि आप जो है इसकी जो ऑफ रोडिंग वाली सिबलिंग आती है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। पर मेरा वर्डिक्ट यही बोलेगा कि भाई 2,90,000 रुपये में क्लासिक लुक के साथ जो है अपना ये बाइक एकदम बहुत ही परफेक्टली जो है प्लेस की गई है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट जो है लॉन्ग राइड ऑल राउंड है आपकी, तो मैं बोलूँगा कि ये आपके लिए परफेक्ट बाइक बन सकती है। तो आप एक टेस्ट राइड लीजिए और इसको जाके टेस्ट करके आइए। तो चलिए इसी के साथ जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टेस्ट राइड रिव्यू में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।